रावल सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो त्रिकोणमिति जो सरसमीकावली 8.2 है, जो सारणी में से हम जो त्रिकोणमिति जो सारणी है उस टेबल से हम उनके मान कैसे सवाल में रखते हैं और उसको हम कैसे सोल्व करते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं, जिसमें से हमारा 8.2 का पहला प्रश्न है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 और कोस 60। तो देखो हमें सारणी में देखना है तो आपको आई बटन पर क्लिक करना है, वहाँ आपको टेबल मिल जाएगी। तो इसकी जो साइन कोस टेन की टेबल कैसे बनाते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में देखें, जो मेरे जो वीडियो बना रखे हैं उसमें आप देखें, आपको समझ में आ जाएंगे। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको सारणी बनाना बताया है उसमें। तो चलिए देखिए, हम साइन थीटा साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 और कोस 60 का हमें मान ज्ञात करना। तो हमें सारणी में देखना है कि साइन 60 का मान क्या होता है। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू कोस 30 का मान भी होता है √3/2, यानी कि साइन 60 और कोस 30 का मान सेम होता है, प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू कोस 60 का मान होता है 1/2। ये आप ध्यान में रखें। अब देखिए, इन दोनों के बीच में इंटू है और इन दोनों के बीच में भी इंटू है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। √3 को √3 से हम गुणा करते हैं तो 3 हो जाते हैं, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, प्लस 1 को 1 से गुणा किया 1 और 2 को 2 से गुणा किया 4 और 4 का एलसीएम लिया हमारे 4। जब सेम अंश हर में सेम संख्या हो तो ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, 3 + 1 बराबर 4/4। तो हमारा 4 एकम 4 4 एकम 4, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 1। सेकंड क्वेश्चन है 2 tan² 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, tan 45 का मान 2 इंटू tan 45 का मान होता है 1, सारणी में देखिए, और स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस कोस 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। तो पहले हम इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो 2 इंटू 1 प्लस 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर तो करेंगे 3 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। इसको गुणा किया 2। अब ये देखिए, ये प्लस का और ये माइनस का, हम इसको यहाँ पे काट भी सकते हैं या तीनों का हम एलसीएम भी ले सकते हैं। तो 3/4 से 3/4 कट गया, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का। तो इधर क्या बचा 2। तो हमारे जो आंसर हो जाएंगे, इसके 2 आंसर होंगे। क्वेश्चन थर्ड है कि कोस 45/sec 30 प्लस कोसेक 30। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और इनमें से आपको ये 5 ही क्वेश्चन आपको कंप्लीट आने चाहिए। तो देखिए, कोस 45 का हम सारणी में देखेंगे साइन कोस 10 की, तो 1/√2 होता है मान, बटा सेक 30 का मान होता है, अपन सारणी में देखेंगे 2/√3 होता है, प्लस कोसेक 30 का मान होता है 2। देखिए, ये बटे में है, हमने इसको भी बटे में कर दिया, बराबर ऊपर तो है 1/√2 बटा इन दोनों का एलसीएम लिया हमने, तो √3 और 1 का एलसीएम लिया तो √3। अब √3 में √3 का भाग लगाया तो 1 बार गया और 1 को 2 से गुणा किया तो 2, प्लस √3 में हमने 1 का भाग लगाया तो √3 बार गया, √3 को 2 से गुणा किया तो 2√3 बराबर ये भी बटे में ये भी बटे में। तो अब इसको यहाँ पे लाएंगे और इसको उल्टा कर देंगे, तो 1/√2 इंटू √3 ऊपर अंश व हर को उल्टा हो जाएगा, तो 2 + 2√3, ये हमने इसको उल्टा कर दिया। अब देखिए, अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि देखो 2 और 2√3 में बड़ा कौन है, तो 2√3। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√2 इंटू √3/2√3 प्लस 2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर तो है √3 बटा और इधर है अपने पास में 1/√2, इसमें कॉमन ले रहे हैं हम, तो 2 कॉमन लिया तो √3 बचा, क्योंकि 2 बाहर आ गया तो √3 और 2 में 2 का भाग लगाया तो 1 बार, तो प्लस 1। ये हमारे आंसर है। अब हमें क्या करना है कि ये √2 है,
इस √2 को हम √3 से भी गुणा करेंगे और √2 को हम 2 से भी 1 से भी गुणा करेंगे। तो √3 बटा √2 को √3 से गुणा किया तो √6 प्लस √2 को 1 से गुणा किया तो √2। अब हमें इसका हरों का परिमेयकरण करेंगे, यानी √6 प्लस √2 का हरों का परिमेयकरण। तो इनटू ये प्लस का है तो अंश हर में माइनस में आ जाएगा, तो √6 माइनस √2 बटा √6 माइनस √2 बराबर। अब देखिए अगर हम इसको गुणा कर लेते हैं तो ये कितना हो जाता है, √18 माइनस √6 बटा, अब देखिए 2 तो बाहर हैं और इधर √6 को √6 से गुणा करेंगे 6 हो जाएंगे क्योंकि दोनों के सेम संख्या, प्लस माइनस माइनस और √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। देखिए √18 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2 × 18, 3 × 3 9 और 3 एकम 3, तो इसको लिख सकते हैं हम 3√2। और इसके टुकड़े क्या होते हैं √6 के, तो √2 इंटू √3, ये भी हम इसमें लिख सकते हैं। और अगर हम नहीं लिखें तो भी कोई बात नहीं, हमें तो √18 माइनस √6 बटा 2 इंटू 4, ठीक है, क्योंकि ये 2 तो ये वाले और 6 में से 2 गए तो 4 बचे। तो अगर हम इसके टुकड़े करते हैं तो क्या लिखा हमने कि 3√2, ठीक है, तो इधर लिख दिया हमने 3√2 किसके टुकड़े 18 के, और माइनस √2 इंटू √3 बटा 8। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, √2 कॉमन है, तो √2 कॉमन हो गया तो इधर क्या बचा 3 माइनस √3 बटा 8, यही हमारे आंसर होंगे। नंबर 4 है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 बटा सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले तो हमें इससे सारणी से मान रखना पड़ेगा कि साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान होता है, हम सारणी में देखेंगे तो 1/2 होता है, प्लस टेन 45 का मान होता है 1, माइनस कोसेक 60 का होता है 2/√3 बटा सेक 30 का भी जो कोसेक 60 का होता है वो सेक 30 का भी होता है, तो 2/√3 प्लस देखो कोस 60 जो साइन 30 का मान होता है वही कोस 60 का मान होता है, यानी 1/2 प्लस कोट 45 का मान होता है 1। ये हमने सारणी के हिसाब से मान रख दिया। अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो आप सारणी से मान देख करके आप लिख सकते हैं। तो पहले तो आप पहला काम तो क्या है, इन सवालों को सोल्व करने से पहले आपको सारणी बनाना आना चाहिए। जो पिछले वीडियो में मैंने सारणी कैसे बनाते हैं वो मैंने समझा रखा है, आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो ये हमने मान रख दिया। अब देखो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, बटा 1 और बटा 1, इन दोनों का भी एलसीएम ले लेंगे और इन दोनों का भी एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम लिया तो 2 एलसीएम आया, तो ये देखो इन दोनों का, तो 2 में 2 का भाग लगाया 1 बार किया और 1 को 1 से गुणा किया 1, प्लस 2 में 1 का भाग लगाया 2 बार किया और 2 को 1 से गुणा किया 2, माइनस 2/√3 बटा 2/√3 प्लस इन दोनों का एलसीएम लिया, इसका और इसका, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 में 2 का भाग 1 बार और 1 को 1 से गुणा किया 1, प्लस 2 में भाग लगाया 1 का 2 बार किया और 2 को 1 से गुणा किया 2, इजिकल ऊपर आया 3/2 माइनस 2/√3, क्योंकि इसको हमने जोड़ लिया तो 3/2 हो गया और आगे वाली संख्या 2/√3 ऐसी की ऐसी लिख दी। इसको भी हमने ऐसे ही किया 2/√3 प्लस 3/2। अब देखो इसका भी हम एलसीएम लेंगे और इसका भी एलसीएम लेंगे, तो ऊपर हमने उसका एलसीएम लिया तो 2√3 आया, 2√3 में 2 का भाग लगाया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचे कितने √3। अब √3 को हमने 3 से गुणा किया तो 3√3 हो गया। अब
2√3 में हमें √3 का भाग लगाया तो √3 से √3 कट गया, बचे 2, 2 को 2 से गुणा किया 4 यानी माइनस के 4 बटा, वापस इसका भी हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आया 2√3। अब 2√3 में √3 का भाग लगाया तो √3 से √3 कैंसिल, बचे 2, 2 को 2 से गुणा किया 4 प्लस 2√3 में 2 का भाग लगाया तो 2 से 2 कैंसिल, बचे कितने √3 को 3 से गुणा किया तो 3√3 ये हमने इसमें एलसीएम लेकर के कर लिया। देखो ये भी बटे में है तो 3√3 माइनस 4 बटा 2√3 ये यहाँ पे आ जाएगी, 3√3 माइनस 4 बटा 2√3 इंटू, और ये हो जाएगी उल्टी यानी 2√3 बटा 4 प्लस 3√3 बराबर, देखो 2√3 से 2√3 कैंसिल, अब बचा क्या, ऊपर तो बच रहा है 3√3 माइनस 4 और नीचे बच रहा है 4 प्लस 3√3, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको पहले लिख देंगे क्योंकि ये बड़ी संख्या है, तो 3√3 प्लस 4। ठीक है, अब हम हरों का परिमेयकरण करेंगे। देखिए 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 प्लस 4 का हरों का परिमेयकरण, अंश की संख्या ये है और हर की संख्या ये, हरों का परिमेयकरण करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस है तो माइनस में आ जाता है, तो हमें इसे अंश व हर में हम लिखेंगे 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 ये लिख दिया। अब देखिए दोनों ऊपर माइनस है और नीचे एक प्लस एक माइनस, देखिए x माइनस वाई और x माइनस वाई बराबर होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इसमें एक प्लस है और एक माइनस है यानी x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी ऊपर वाली संख्या को तो हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर से लिखेंगे और नीचे वाली जो अंश जो हर वाली संख्या है उसको हम x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से लिखेंगे। देखो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटा, और इसको हमें इस पे रखेंगे तो 3√3 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर बराबर, इसको हम सोल्व करेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर वाले सूत्र से हम इसको जमाएंगे, तो यानी x की जगह तो 3√3 और y की जगह 4 रखेंगे, तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 2 सूत्र के इंटू x की संख्या है 3√3 और इंटू y की संख्या है 4 प्लस 4 का स्क्वायर बटा, अब हम इसको सोल्व कर लें। देखो 3 का स्क्वायर किया हमने तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू, अब √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब हम ऊपर सोल्व कर लो, ऊपर भी हमें ऐसे ही करना है, 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा हमारे पास में 9 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस इसको गुणा कर लो, 2 तिया 6 और 6 चौक 24 यानी ये आ गया 24√3 और प्लस 4 का स्क्वायर 16 बटा 9 तिया 27 माइनस 16 बराबर, अब देखिए इधर कितना हो गया 9 तिया 27, या भले हम इसको प्लस कर लो, एक बार लिख लेते हैं 27 माइनस 24√3 प्लस 16 बटा, अब देखो 27 में से हमें 16 घटाना है तो 7 में से 6 गया तो 1 और 2 में से 1 गया तो 1 यानी नीचे आ गया हमारे पास में 11। अब हमें ऊपर सोल्व करना है, 27 प्लस के ये भी प्लस के 7 और 6 13, 13 का 3 हासिल 1, 3 और 1 4 और इधर आ गया माइनस 24√3 बटा 11, तो हमारे आंसर होंगे इस सवाल के कि 43 माइनस 24√3 बटा 11 ये इस सवाल के आंसर होंगे।
पांचवा क्वेश्चन है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना। तो हमें पहले तो सारणी से हमें इसमें मान रखना पड़ेगा। तो 5 इंटू कोस 60 यानी टेबल में देखेंगे कोस 60 वाली लाइन में ये होता है 1/2 यानी कोस 60 का मान होता है 1/2 और स्क्वायर लगा होता है स्क्वायर लगा देंगे। प्लस 4 इंटू सेक 30 का मान होता है 2/√3 और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। माइनस टेन 45 का मान होता है 1 और 1 लिखा और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। बटे साइन 30 का मान होता है जो कोस 60 का मान होता है वही, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। ये हमने सारणी से मान रख लिए। तो आपको पहला काम क्या करना है कि सारणी बनाना आना चाहिए और उस सारणी से आपको मान सही रखना आना चाहिए। अगर हम मान जो सही रखें तो सवाल आराम से सोल्व कर पाएंगे। देखिए इसको सोल्व किया तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 बटे 1/2 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ये हमने इसका स्क्वायर करना था, स्क्वायर कर लिया। अब देखो कोई भी कट रहा है या गुणा हो रहा है तो गुणा कर लो। 5 को 1 से गुणा किया तो 5 यानी 5/4 प्लस 4 को 4 से गुणा किया 16/3 और आगे है -1, इसको ही हमने बटे में कर दिया। बटे 1/4 और 3/4 का हमने इसको ऐसे कैसे ही रख दिया 1/4 और 3/4। अब हम क्या करेंगे इस स्टेप में दोनों के ऊपर भी एलसीएम लेंगे और नीचे भी यानी अंश में भी एलसीएम लेंगे और हर में भी एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम लिया 4 और 3 और 1 का एलसीएम आ गया 12। 12 में 4 का भाग लगाया तो 3 बार गया और 3 को 5 से गुणा किया, 3 पंजे 15 प्लस 12 में 3 का भाग लगाया तो 4 बार गया और 4 को 16 से गुणा किया, 16 48 16 64 और माइनस 12 में 1 का भाग लगाया 12 बार गया और 12 को 1 से गुणा किया 12 बटे इन दोनों का भी एलसीएम लिया तो इन दोनों का एलसीएम आया 4। तो सेम है तो 1 + 3 बराबर। अब देखिए 15 में से 12 गया, ठीक है। हमने ये 15 में से 12 गया क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो 15 में से 12 गया तो बचे कितने अपने 15 में से 12 गए तो 3 बचे यानी 3 + 64/12 बटा 4/4। तो ये तो आ गया 1 और 64 में 3 जोड़ेंगे यानी 67/12 और 1/1। अगर हम यहाँ पे लाएंगे तो 67/12 1/1 की वैल्यू 1 ही होती है। तो 67/12 हमारे इस सवाल के आंसर हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जैसे कि उनको भी बेनिफिट मिल सके। और